आज नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैंने विदेशी घुसपैठियों विरोधी संघर्ष समिति की बैठक निर्मला उत्सव पैलेस में जिला संयोजक सन्नी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संयोजक ने कहा कि यह देश की संप्रभुता एवं अखंडता से संबंधित मामला है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी देश को चलाने के लिए सरकार को उसकी सेना या पुलिस की आवश्यकता होती है, पर जब राष्ट्र का विषय आता है तो हमारा वहाँ की संस्कृति निहित होती है, जिसे संरक्षित करना वहाँ के सरकार का कर्तव्य होता है। अपना भारतीय संविधान की मूल प्रति भी अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रमाणित करती है, पर उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलने वाली सरकार और सरकार के द्वारा नियंत्रित होने वाले प्रशासन वर्तमान कालखंड में हमारी संस्कृति, अवधारणाओं, परंपराओं को कुचलने और मिटाने की घृणित प्रयास में संलिप्त है, जिसके उदाहरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की दुहाई देकर दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पूजा समितियों पर दर्ज केस हो या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की दुहाई देकर पटाखे न छोड़ने और बेचने का आदेश हो। जहां आज अपने सीतामढ़ी की नदी या अपनी पवित्र गंगा नदी में भी नाले, शौचालय, फैक्ट्रियों का उत्सर्जित पानी गिरने से सरकार नहीं रोक पाई है, वहीं दूसरी ओर हमारे परंपराओं के विरुद्ध मृत्यु विसर्जन करने को वहां कहा जाता है, जहां नाले और शौचालय के पानी की वजह से इतनी गंदगी होती है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग के संप्रभुता के साथ खेल की जा रही है। अक्टूबर का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। आज ही के दिन कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह ने लिखित रूप में हमारे देश को समर्पित किया था। आज ही के दिन हमारा कश्मीर हमारा हिस्सा बना था, भारत का हिस्सा बना था। और आज के दिन ये विदेशी घुसपैठिया विरोधी संघर्ष समिति का हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया कि जितने भी घुसपैठिया बिहार में हैं उनका पहचान करना है, और हमारा लॉ कहता है कि हम उनको जेल में नहीं रख सकते, तो उनको एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए और वहाँ रखा जाए। इसके लिए हाई कोर्ट का एक आदेश है जो मेरे पास है। मैं एक केस बना था, ये उसका ये प्रति है, मैं आप लोगों को दूंगा। तो इसमें था कि मीडिया बंधुओं से भी आग्रह था और जो NGO चल रहा है उसके माध्यम से उसका पहचान करना था, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना था, और उसके बाद उनको वापस जिस देश के वासी हैं उस देश को सौंपना था, जिसको सरकार सही से लागू नहीं कर रही है। ये आदेश है आपको 2019 का है, 2019 का ये एक आदेश है हाई कोर्ट का। और जैसे ही कोई हिंदू का कोई पर्व त्यौहार आता है तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश जारी हो जाता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से एक आदेश जारी हो जाता है कि नहीं, आज ये मूर्ति पूजा यहाँ नहीं होगा, दुर्गा पूजा नहीं होगा। अभी विगत में अपने ज़िला में एक घटना घटा है, दुर्गा पूजा पर रोक लग गया कि दुर्गा पूजा नहीं होगा, फिर जैसे तैसे मूर्ति भंसाया गया, जहाँ मन हुआ वहाँ भंसा दिए। आज इतना नदी में बहुत सारा नाला गिर रहा है, शौचालय का पानी गिर रहा है, तो उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही मूर्ति का विसर्जन होगा तो पानी जहरीला हो जाएगा। तो ये जो दो मतलब समानता होना चाहिए। आदेश जो हाई कोर्ट का है उसको हमारे लिए भी है तो दूसरे वर्ग के लिए भी होना चाहिए। इसी का मांग रखते हुए हम जिला प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि पहचान करें घुसपैठियों का और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए, और फिर उनको जैसे जहाँ जिस देश के वासी हैं उनको वापस किया जाए। यही मांग हमारा है प्रशासन से। सर, आप दो तरह का बात अभी रखे हैं। पहला बात तो आपने रखा है विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं देश में खास करके बिहार में रोहिंग्या और अलग अलग जगह के लोग जो हैं वो घुसपैठी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सॉफ्ट कॉर्नर सरकार का कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है, तो इसके खिलाफ क्या आप लोग का कहना है कि इसके खिलाफ आप लोग आंदोलन करेंगे या फिर आपका कोई अन्य योजना है? कल हमारा ये कार्यक्रम है कि पहले तो DM साहब को ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे, 15 दिनों का समय देंगे कि इसका एक कोषांग बने, उनका मतलब पहचान हो। पहचान के बाद जो भी लोग पहचान उनका अगर कोषांग में जाकर के बताया तो उनका पहचान गोपनीय रखा जाए और उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। फिर जो प्रक्रिया उनको वापस पुनः जो जिस यहाँ तो आप आए, जो भी आए आप बैठ करके खाए लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोझ है वो, तो जो जहाँ के हैं वहाँ उनको वापस भेजें। क्या इस तरह की व्यवस्था और कहीं किया जा रहा है? इस तरह की गतिविधि और कहीं की जा रही है? हाँ, अभी मोतिहारी में हुआ है, या पूरे बिहार में ही हमारा चल रहा है। सभी जगहों सभी जिलों में लगभग हुआ है। हम भी आज से शुरुआत यहाँ किए हैं। कल DM साहब से मिलेंगे और इस पर ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरी सर जो आपकी मांग है जिसके मुताबिक सीतामढ़ी में लगातार हिंदू धर्म एवं आस्था के प्रति आपका कथनांक अनुसार
खिलवाड़ हो रहा है। उनके साथ लगातार पूजा एवं अन्य समय पर उनको बार बार रोका टोका जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्रशासन की तानाशाही है या सरकार की? सरकार और प्रशासन दोनों की तानाशाही है। हम मानते हैं कि अगर एक हाई कोर्ट अगर आदेश देता है कि घुसपैठियों की पहचान कर आप वापस कीजिए, तो आप उस पर नहीं कोई अमल कर रहे हैं। और वही माननीय उच्च न्यायालय एक आदेश देता है कि इस बार दुर्गा पूजा नहीं होगा, पटाखा नहीं फूटेगा, तो आप सख्ती से उसको लागू कराते हैं। हम मानते हैं अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार यादव की रिपोर्ट।